हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के फिजिक्स पार्ट का चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टडी करने वाले हैं और आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट टॉपिक है लाइट, सेकेंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, थर्ड टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, एंड फोर्थ टॉपिक इज मिरर एंड इट्स टाइप्स, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of vision when falls on the retina of our eye। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारी आई में विजन सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करती है, ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ओके, क्लियर है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of vision when falls on retina of our eye, due to which we see the objects around us। Okay, so we can define the light as light is a form of energy which produces sensation of vision when falls on retina of our eye, and due to which we can see the objects around us। Okay, clear है? Now we will discuss about the properties of light, which is the second topic of this lecture। Okay, properties of light। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है? ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज लाइट कैन ट्रेवल in vacuum also। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि सबको पता होगा। ठीक है, लाइट की स्पीड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है? ओके,
उम्मीद करता हूँ आपको लाइट और इसके प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिए। व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन पॉलिश्ड स्मूथ और शाइनी सरफेस इट बाउंसेज बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई रिपीट, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन polished, smooth or shiny surface, it bounces back to the same medium. This phenomenon of light is known as reflection of light. Okay, हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। When light ray falls on, when light ray falls on polished, smooth or shiny surface, it bounces back to the same medium. Back to the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. ओके, जब लाइट रे किसी स्मूथ, पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वह उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यह पॉलिश्ड सरफेस के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इस पॉइंट से टकरा करके, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस के इस पॉइंट से टकरा करके यह लाइट रे अगेन उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यह जो लाइट रे इस पॉलिश्ड सरफेस की तरफ आ रही है, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो टकराने के बाद वापस रिटर्न हो जाती है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, और जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग सरफेस के, पॉलिश्ड सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है उसे हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह है आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, यह नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जिस पॉइंट पे लाइट रे
रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence. All lie in the same plane. Okay, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी ये तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में, यानी कि अगर हम लोग इधर से देखें तो सभी एक ही सीध में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्लियर हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर। व्हाट इज मिरर, ठीक है। मिरर इज ए टेक्निक विथ हेल्प ऑफ विच वी कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है। मिरर एक ऐसी टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और उसके पाथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिरर इज अ टेक्निक with help of which we can reflect light, ठीक है। मिरर एक ऐसी टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। Following two types: प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मिरर जो है टू टाइप्स का होता है, एक है प्लेन मिरर और सेकेंड है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। तो द मिरर विच हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। द मिरर विच हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर, ठीक है। द मिरर विच हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस
प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है। ठीक है, ये आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। ओके, नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। द मिरर विच हैव आइदर कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। द मिरर विच हैव आइदर curved inwards or curved outwards reflecting surface is known as spherical mirror। The mirror which have either curved inwards or curved outwards reflecting surface is known as spherical mirror। ठीक है, spherical mirror is of following two types। following two types। first is कॉनकेव मिरर, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो द स्फेरिकल मिरर विच है कर्व्ड इनवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। द स्फेरिकल मिरर विच हैव curved inwards reflecting surface is known as concave mirror। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे द मिरर विच हैव इनवर्ड्स कर्व्ड इनवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर है, इनवर्ड है। ठीक है, और ये कर्व्ड है और इनवर्ड है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर देखिए इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है इसका कॉन्वेक्स मिरर। द स्फेरिकल मिरर which have curved outwards reflecting surface
सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड हो, ठीक है, कर्व्ड आउटवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को इसके इनवर्ड्स सरफेस को पॉलिश कर दें तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होगा, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड आउटवर्ड्स है। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिरर और इसके टाइप्स, ठीक है, क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर। इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। नेक्स्ट टर्म है हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, जिसमें से फर्स्ट है पोल। पोल क्या है, ठीक है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the center of reflecting surface of spherical mirror is known as its pole। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा यह स्फेरिकल मिरर है और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मिरर से रिलेटेड, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस forms a part of sphere, the reflecting surface forms a part of sphere and the center of this sphere is called its center of curvature। ओके, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस forms a part of sphere, forms a part of sphere, the center of this sphere is called center of curvature। of the spherical mirror। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वह एक स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, और इस स्फेयर के सेंटर को ही हम लोग उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस देखें, इस मिरर को देखें तो यहाँ पर यह मिरर इस स्फेयर का एक पार्ट है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो मिरर है वह इस स्फेयर का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो क्लियर है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
नेक्स्ट हमारा टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से रिलेटेड जो थर्ड टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ टर्म है। ठीक है, ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is known as radius of curvature of the spherical mirror। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है फोकस। मिरर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है वो है फोकस। व्हाट इज फोकस? द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज focus। The midpoint of center of curvature and pole is known as focus। ठीक है। The midpoint of center of curvature and pole is known as focus। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है, इसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म है फोकल लेंथ। नेक्स्ट टर्म है फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो यहाँ पर देखिए फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, यह न्यू टर्म होगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, ध्यान दीजिए, द डायमीटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर is known as its aperture। ध्यान दीजिए, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यह जो डायमीटर है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो डायमीटर है यही इसका क्या हो कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर, यहाँ पर यह मेन जो डायमीटर है वही इस स्फेरिकल सरफेस का क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ध्यान दीजिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह फोकल लेंथ का, ठीक है, ट्वाइस होता है। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर, वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। ठीक है, यह कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है या कह सकते हैं अपर्चर है वो क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है, तो फॉर स्मॉल अपर्चर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड मिरर फार्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।